जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत ही खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने। निश्चित ही सत्संग की तरह इस सत्संग में भी आपको अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की वक्त विजय आंटी का है। जय गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया सत्संग सुनाने का। संगत जी, मैं आपको यहाँ बताऊंगी, यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे गुरु जी ने बहुत सिखाया है। उनकी कृपा से संगत जी मैं गुरु जी के पास पहली बार आई थी। मुझे मेरे पिताजी प्रेम सिंह लेके आए थे, खींचते खिंचाते 2001 में जब मैं वापस सिंगापुर से इंडिया आई। मुझे याद है क्योंकि मेरे पिताजी अक्सर मुझे महापुरुषों के पास ले जाया करते थे और मैं चली जाया करती थी। मुझे बहुत शौक था बचपन में। तो संगत जी, जब मैं वापस सिंगापुर से इंडिया आई थी तब मैं 26-27 साल की थी और रात में गुरु जी से मिलना थोड़ा वियर्ड मुझे लगा क्योंकि मुझे रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था। गुरु जी का दरबार लगता था 7 बजे। तो मैंने सोचा कि अब मैं ये कैसे करूँगी सब कुछ, लेकिन एनीवे अपने पिताजी को थोड़ा प्लीज़ करने के लिए मैं उनके साथ आ गई। तो पहले टाइम मेरे पिताजी ने मुझे कहा विजय उनके पैर छूना है, सब लोग उनके पैर छूते हैं। और मेरे पिताजी ने मुझे बहुत समझाया था, बताया था कि गुरु जी ये सब कुछ जानते हैं और बोलना नहीं है, और ये पंजाबी में बोलते हैं। मैंने सोचा कि मुझे तो बड़ी हिंदी भी मुश्किल से आती है, पंजाबी तो बहुत दूर की बात हो गई, मैं क्या समझूंगी क्या सोचूंगी। तो सोचा चलो अपने पिताजी को मोबिलाइज करने के लिए मैं चली जाती हूँ। और मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि चले जाओ, ज़्यादा शोर शराबा मत करना। सो संगत जी आई वेट। और मेरे पिताजी लगातार मुझे बोलते रहे कि उनके पैर छूना, उनके पैर छूना। संगत जी, मैं वैसे किस्म की लड़की हूँ कि जब तक मुझे दिल से कुछ नहीं आता मुझे कुछ नहीं करना, वेट लगता है। तो मैंने अपने पापा से बोला कि डैड, अगर ये अंतर्यामी और इनको सब कुछ पता है तो मैं इनको पहली बार मिलने में धोखा दूँ ना, मैं यह नहीं कर पाऊंगी। मैं उनको प्रणाम करूंगी लेकिन मैं उनके पैर नहीं छूंगी। देखिए संगत जी, यह भी मेरी घमंड की बात थी। मैं चली गई संगत जी, वहाँ गई, मैं वहाँ बैठी सोच में पड़ गई कि ये कैसे महापुरुष हैं, ये तो ठीक तरीके से देखते भी नहीं हैं। तो संगत जी देखिए कि मेरी बुद्धि कैसी थी। एक्चुअली रियली वेरी शॉकिंग। जब मेरे मन में सारे विचार चलते रहे, मैंने उनके पैर नहीं छुए। लंगर हुआ, हम वापस लंगर करके आए गुरु जी के पास आज्ञा लेने के लिए। तो गुरु जी ने मुझे कहा अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग गुरुजी ने उन्हें खड़ा किए, उनके सत्संग हुए। और तो मैंने सोचा कि गुरुजी अगर आप मुझे कुछ नहीं दिखाओगे तो मैं विश्वास कैसे करूँगी। और ये मेरा रिस्पॉन्स था उस टाइम संगत जी। तो संगत जी मैं जाती रही। मेरे पिताजी मुझे बहुत गुरुजी के बारे में समझाते रहे कि वो गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी भगवान है, गुरुजी लॉर्ड शिवा है। संगत जी, जो बहुत लोग खड़े होकर के सत्संग करते थे वो अक्सर कहते थे कि गुरुजी जो है वो सदाशिव हैं। संगत जी, मैं सोचती थी कि जो लोग यहाँ पर आते हैं क्या उनका दिमाग थोड़ा ऑफ है। मैंने सोचा कि यह महापुरुष तो हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। और संगत जी, वहाँ पे बहुत सारी संगत जब अपना सत्संग शेयर करती थी ना या करते थे तो अक्सर ऐसा बोला करते थे कि जब मैं पहली बार आई आया तो मुझे पता था कि ये कौन है। तो मैं सोच में पड़ गई कि मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि यह कौन है। तो उस टाइम पर संगत जी मैं बहुत सारे लोगों से मिलती थी। उस टाइम पे सभी को अंकल या आंटी बुलाया करते थे, किसी का नाम नहीं लेते थे। और मुझे ना किसी का नाम मालूम था ना मैं किसी से बात करती, क्योंकि संगत जी वहाँ पर बताया जाता था कि यहाँ बैठो, चुप बैठो, चाय प्रसाद पियो, लंगर प्रसाद खाओ, चुपचाप अपने घर चले जाओ। संगत जी, जब मैं आती थी तो मैं सीधे ऑफिस आया करती थी। मेरे मॉम और डैड अलग आते थे। संगत जी, जब मैं वहाँ गई तो एक बार गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे। जब मैं गुरुजी के पास पहुँची तो गुरुजी कहते हैं तू आ गई कंफ्यूज आंटी। संगत जी, मुझे गुरुजी पहले कंफ्यूज आंटी बुलाते थे। मैंने सोचा अरे कंफ्यूज क्या हो। तो गुरुजी ने बोला कि तू आ गई। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आ गई। तो गुरुजी मुझे बोले कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी आ रहे होंगे। तो गुरुजी कहते हैं हाँ अच्छी बात है, तू अलग से आया कर। सो आई सेड वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर तो लोग बताते थे कि गुरुजी अक्सर कहा करते हैं कि फैमिली के साथ आया करो, सबके साथ आया करो, अगर घर में परेशानी है तो अकेले ही आ जाया करो, सबको ब्लेसिंग मिल जाती है, पहले सब समेट लें घर पे फिर आया कर। मुझे बोल रहे थे कि तू अलग आया कर। संगत जी, आपको टाइम टाइम पर जो गुरुजी कहते हैं वो आपको समझ में आता है, लेकिन समय समय पर आता है। उस टाइम बेशक आपको समझो या ना समझो संगत जी, यह मुझे सालों में समझ में आया कि क्या क्या
इसका मतलब था उस टाइम पे गुरुजी हमें पहले जाने देते थे, फिर रोक लेते थे। संगत जी ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बाद गुरुजी मुझे वहाँ पे रोक लिया करते थे। मेरे माता पिता को बोलते कि आप जाइए। संगत जी ऐसे बहुत बार हुआ, बहुत समय तक होता रहा। और एक दिन संगत जी मुझे याद है कि मुझे गुरुजी ने बोला, उस टाइम रात के 2 बज रहे थे। मैं अकेली ड्राइव करके गुड़गांव से जाया करती थी और मैं सोचती थी कि सुनसान जगह है, क्या होगा, पर मैं गुरुजी का नाम लेकर चली जाती थी। तो संगत जी एक दिन गुरुजी ने हमें ऐसे 2 बजे तक रोका, मुझे कहा कि चल तू जाके अपने पिताजी के लिए चाय बना। तो मैंने गुरुजी से कहा कि अभी, तो गुरुजी ने कहा हाँ। संगत जी मैं घर गई, पापा सो रहे थे, मैंने चाय बनाई, उनको बोला कि आपको पीनी है चाय। अब मेरे पापा गुरुजी के पास हर रोज़ जाया करते थे, तो मुझे कहते हैं हाँ हाँ पी रहा हूँ। नाउ माई रिलेशनशिप विद माई फादर थोड़ी अजीब सी थी। हम बहुत लड़ते थे, हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। संगत उससे मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अपने पापा की सेवा कर रही थी। ही टोल्ड मी टू डू द सेवा ऑफ माई फादर। तो गुरुजी मुझे कहते थे अच्छा रंगीन रंगीन कुर्ते खरीद तेरे पापा के लिए। संगत जी जब भी मेरी तनख्वाह आती थी मैं पापा के लिए कपड़े खरीदती थी। और फिर एक दिन गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू जाके उनके कमरे को साफ़ कर। संगत जी मेरे फादर इतने पर्टिकुलर थे कि यहाँ की चीज़ वहाँ मत बदलो, वहाँ की चीज़ यहाँ मत बदलो। संगत जी गुरुजी मुझे हर रोज़ बोलते कि जाके उनकी सफाई कर कमरे की, उनके लिए चाय बना। तो गुरुजी मुझे अक्सर अपने पिताजी की खिदमत करने के लिए कहा करते थे। एंड विद फाउंड वेरी स्ट्रेंज, संगत जी एक संगत, ओवर टाइम आई रियलाइज दैट गुरुजी वांटेड मी टू लव माय फादर मोर एंड डू हिज सेवा। लेकिन यह सब मुझे बाद में समझ में आया। गुरुजी मेरे पापा की सेवा मुझसे करवाते थे, उससे मुझे समझ में नहीं आया। मुझे कितनी बार गुरुजी ने पिताजी को दिखाया है, पिताजी को छोड़ो। संगत जी बार बार गुरुजी ने दिखाया है कि लोग बहुत सारी गुरुजी की चीज़ें मानते थे जो बहुत आसान है करने में, लेकिन जो मुश्किल है वो नहीं करते थे। मैं अपने पिताजी का आपको प्राइम एग्जांपल बताती हूँ। तो पापा आए, मुझे कहते हैं बेटी मुझे थोड़े पैसे देना। तो मैंने बोला किस लिए? अच्छा गुरुजी ने हमें इंसिस्ट किया कि हम गाड़ी खरीदें। तो हमें लगा कि गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि रियली हमें तो गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पापा बोलते हैं कि नहीं हमें लेनी है। और उस टाइम संगत जी होंडा अकॉर्ड निकली थी नई नई, उसकी कीमत थी 20 लाख या कुछ। तो संगत जी एक दिन गुरुजी ने पिताजी को कहा कि जब हम लोग उस टाइम पे जाएंगे, और संगत जी उस टाइम हम जा रहे थे बद्दी, तो गुरुजी ने कहा उस टाइम तक गाड़ी खरीदना काले रंग की। और संगत जी मेरे पिताजी ने वो गाड़ियों के शौकीन थे और ना ही उन्हें कुछ अंडरस्टैंडिंग थी। और वो भी 20 लाख की गाड़ी। संगत जी मेरे पिताजी रिटायर्ड IFS ऑफिसर हैं। तो अब मेरे पिताजी ने सोचा कि 20 लाख की गाड़ी क्यों रखे, क्यों लेनी है। संगत जी मेरे पिताजी ने कोशिश नहीं की। तो एक हफ्ते पहले किसी संगत का फ़ोन आया, रोमा आंटी का। रोमा आंटी कहती है मेरे पिताजी को कि गुरुजी कह रहे कि गाड़ी खरीद ली। उस टाइम पे संगत जी मेरे पिताजी को एहसास ही नहीं हुआ कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट थी, या उनको एफर्ट लगानी भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें गाड़ी चाहिए भी नहीं थी। हमारे पास गाड़ियाँ थी। तो मेरे पिताजी ने बोला कि अच्छा कोशिश करता हूँ। तो संगत जी मेरे पिताजी ने कहा कि कोशिश करता हूँ, और हाफ हार्टेड कोशिश की। क्योंकि जब मेरे पिताजी को कुछ करना था, जब एफर्ट लगाने थे, तो कभी लेफ़्ट राइट नहीं करते थे। संगत जी यह मैंने मेरे फादर से ही सीखा है। उनके एक्सपीरियंस से मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने उनके लिए 8-9 लाख ट्रांसफ़र कर दिए बैंक में। जब मेरे पिताजी गए वन डीलरशिप टू अदर डीलरशिप एंड ढूंढते उनको काले रंग की होंडा अकॉर्ड मिल ही गई। तो गुरुजी ने पहले ही कह दिया था काले रंग की खरीदना। जब उन्हें मिली तो कहा कि 6 महीने की वेटिंग है। संगत जी वो दिन आया जब हम लोग बद्दी गए सुबह सुबह। संगत जी उस टाइम जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो 20-30 गाड़ियाँ लगी होती थी। गुरुजी हमारा वहाँ पर एम्पायर स्टेट के सामने वेट कर रहे थे, और मैं उस दिन गाड़ी चला रही थी। गुरुजी ने कहा कि पूरी फैमिली एक गाड़ी में बैठेगी। मेरे पिताजी किसी और की गाड़ी में जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें गपशप करनी थी। अब फंसे हम। संगत जी मैंने सोचा 6 घंटे में अपने पिताजी के साथ बैठूंगी कार में, हमारी लड़ाई तो होना निश्चित ही निश्चित है। तो एनीवे संगत जी हम लोग पहुँचे और गुरुजी हमारा वेट कर रहे थे। और बस गुरुजी ने बोला कि प्रेम सिंह गाड़ी कहाँ है। तो पापा ने कहा कि नहीं मिली। और जब भी संगत जी कन्वर्सेशन शुरू हुआ तब मैं वहाँ पर खड़ी थी। तो मैंने देखा गुरुजी की शक्ल को, और गुरुजी ने कहा अच्छा। तो पापा ने कहा कि गुरुजी हम वापसी ही में कर देंगे, 4 महीने की वेटिंग है, 5 महीने की बुकिंग है। तो गुरुजी टर्न अराउंड एंड सेट कि नहीं कोई लोड नहीं है, नो नीड, छोड़ दे, ठीक है। अब संगत जी मैं यहाँ पर आपको यह समझाना चाहती हूँ कि गुरुजी ने जो काम मेरे पिताजी को बोला था वो यहाँ पर मेरे पिताजी के कर्म कटवाना चाह रहे थे। जो हालात मेरे पिताजी के हुए 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, मैं आपको बता भी नहीं सकती। उन्हें सीवियर डिप्रेशन हुई और उन्हें बहुत कुछ हुआ संगत जी। और यह थी गुरुजी की
जर्नी ऑफ मिस्टर प्रेम सिंह की काटे कैसे। कर्म जो वो कुछ भी मेरे पिताजी को गुरुजी बोलते थे, मेरे पिताजी का लिया करते थे। तो जो गुरुजी आज्ञा देते पिताजी उनको पालन करते, लेकिन जब गुरुजी ने उन्हें गाड़ी खरीदने के लिए कहा तो पिताजी को उसमें लॉजिक समझ में नहीं आया, और जब लॉजिक समझ में नहीं आया तो उन्होंने गाड़ी खरीदी नहीं। और संगत जी गुरुजी का अपना तरीका था कर्म काटने का। और संगत जी मैंने क्या देखा है, मैंने देखा अपने पिताजी की लाइफ में, जीवन में 7 साल तक बहुत परेशानी रही। और एक दिन मैं अपने पिताजी के पास बैठी थी और मैंने उन्हें ये समझाया, और मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा मुझे ये सब करना चाहिए था प्रेम सिंह। और पिताजी ने कहा कि मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि पापा हम लोग परंतु में गुस्से चले जाते हैं, और जो गुरुजी की जर्नी है ये बहुत कठिन है और बहुत ब्यूटीफुल है। एट द सेम टाइम संगत जी आप लोगों ने कई बार सत्संग में सुना होगा कि जब आप गुरुजी के रास्ते पर चलते हो, इट इज़ जस्ट लाइक अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि आपके रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, कई कांटे आएंगे। संगत जी मैंने देखा कि मेरे पिताजी को बहुत सफ़र करते हुए, और मैंने गुरुजी को भी देखा है। तो मेरे पिताजी को हार्ट अटैक से बचाते हुए, और मेरे पिताजी को बहुत साल पहले बहुत तेज हार्ट अटैक आया था। उस टाइम मेरे पिताजी गुरुजी के साथ थोड़े नाराज थे, और जो वो बोलते थे गुरुजी नहीं करते थे हर टाइम, क्योंकि गुरुजी का मकसद था आपको मैं सिखाऊंगा, स्पिरिचुअली ग्रोथ सिखाऊंगा। यही एक कारण मुझे समझ में आया। फिर गुरुजी हमसे मिले और हमसे इतने प्यार से मिले गुरुजी, यही एक कारण था संगत जी जो मेरी समझ में आया। गुरुजी हमसे मिले, हमसे बहुत प्यार से मिले, हमारे लिए इतना सारा किया है, ओनली टू हेल्प अस ग्रो स्पिरिचुअली। मुझे उसके अलावा कोई कारण नहीं दिखाई देता। और संगत जी मेरी जर्नी ने हमें सिखाया है कि गुरुजी से कैसे प्यार करना है। मैं हर टाइम गुरुजी के पास जाती थी, और मैं हर समय गुरुजी से बोला करती थी कि गुरुजी आप हर समय लोगों को चमत्कार दिखाते रहते हो, आप जिनको भी खड़े होके सत्संग सुनाने के लिए बोला करते हो या सुनाते हो, और सत्संग में यही रहता है कि यह मिरेकल हुआ, वो मिरेकल हुआ। और आप तो मैं गुरुजी को बोलती कि गुरुजी आप हर समय लोगों को चमत्कार दिखाते रहते हो, आप जिनको भी खड़े होकर सत्संग सुनाने के लिए बोल रहे होते हो वो सुनाते हैं। सत्संग में यही रहता है कि यह मिरेकल हुआ, वो मिरेकल हुआ, और आप तो मुझे कुछ देते ही नहीं संगत जी। ये मेरी हर टाइम कंप्लेंट रहती थी। गुरुजी हंसने लग गए। संगत जी एक बार की बात है, मैं बैठी हुई थी तो गुरुजी के पास, और मेरे गॉल ब्लैडर पे स्टोन्स हो गए। मुझे याद है कि जब मैं लंगर खाती थी तो मेरा कुछ भी हजम नहीं होता था। मैं सोचती थी कि एनीवे व्हाई शुड आई टेक लंगर, मोटी हो जाऊंगी। संगत जी मैं यह सब कुछ बोलती रहती थी। संगत जी उस टाइम पर मैं सबसे नेगेटिव करती थी कि आप मेरे लड्डू खा लो, आप यह मत खाओ, आप वो खा लो, आप मेरे इसमें से एक रोटी खा लो। संगत जी यह सब मैं गुरुजी के नाक के नीचे बैठ करके किया करती थी। पर उस टाइम पर संगत जी मेरा गोल ब्लैडर बहुत खराब था, और संगत जी मेरा ना तो पानी हजम हो रहा था, और जो कुछ भी खाती बहुत दर्द हो रहा था। इसमें ऐसे करते करते 2 साल हो गए। तो संगत जी ऐसे 2 साल हुए और बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग थी। तो एक बार मेनका गांधी ने गुरुजी से कहा, अरे गुरुजी आप देखते नहीं कि विजय को क्या हो रहा है, आप उनको कुछ बोलो ना कुछ करने के लिए। मैंने उस टाइम गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने बस गर्दन हिला के हाँ कहा। तो एक दिन मैंने मेनका जी से बोला, आप क्यों गुरुजी को बोलते रहते हो मुझे ठीक करने के लिए। संगत जी मेरा घमंड था उस टाइम पे, गुरुजी मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि सब कुछ गुरुजी ठीक कर देंगे। ये मेरा घमंड था जो मैं उन्हें टोक रही थी। संगत जी मैं यह कह सकती थी कि उस टाइम पे मुझे पूरा फेथ नहीं था, तभी मैं अपना लंगर भी पूरा नहीं खाती थी। और मैंने मेनका गांधी से एक बात और बोली कि अगर ये सब कुछ जानते हैं और इनको सब कुछ पता है तो आपको इनको कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। आप क्यों इनको बोलते रहते हो, वे या करेंगे वो उसी टाइम पर करेंगे। और फिर एक दिन संगत जी आउट ऑफ द ब्लू संगत जी मेरे महीनों निकल गए। मेरी सफरिंग इतनी ख़राब थी, इतनी बुरी थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन मैं डीटो की तरह वहाँ जा कर के बैठ जाती, और मैं अपने आप को बोला करती थी कि देख लेते हैं शायद मैं यहीं पर मर जाऊँ, क्योंकि गुरुजी को तो कुछ बोलना ही नहीं है। और एक दिन गुरुजी ने मेरे पिताजी को देखा और बोला 4 दिन के अंदर इनका ऑपरेशन करवाओ। मेरे पिताजी गुरुजी की तरफ देखें कि गुरुजी 4 दिन में, तो गुरुजी कहते हैं हाँ जी 4 दिन में। एंड संगत जी यू डोंट बिलीव दैट विद इन 4 days डॉक्टर चौबे ऑर्गेनाइज दी थिंक, और वो इस स्पेशलिस्ट में बहुत बेस्ट डॉक्टर थे। और मुझे जो डेट मिली विद इन 4 days, और हमने ऑपरेशन करवा लिया। संगत जी मुझे 4 दिन के अंदर की डेट मिली, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया। संगत जी मेरी हालत इतनी बुरी थी 1 साल तक, और मैं ज़्यादा गुरुजी से बोला करती थी कि गुरुजी इतने सारे लोगों को इतनी बुरी बुरी बीमारी हुई है, कैंसर हुआ है, और वो मिनटों में ठीक हो गए। तब मुझे समझ में आया संगत जी यह मेरी खुद की धार्मिक सफरिंग है, और गुरुजी डिसाइड कर लेते हैं कि यह मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। संगत जी ये बहुत स्ट्रेंज बात थी, और इनका रियलाइज़ बहुत बाद में जाके हुआ। ये मेरे लिए ठीक, मेरी एजुकेशन के लिए ठीक है। ऐसा नहीं होता संगत जी कि जो गुरुजी के पास आएगा, मैं बहुत सत्संग सुनती रहती हूँ कि आपका यह कल्याण हो जाएगा, कि 2 सेकंड में आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। संगत जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत कुछ
सहन किया और मैं हमेशा गुरुजी के पास जाती थी कुछ मांगने। मैं गुरुजी से चीज़ें मांगती थी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपने पापा के पास जा, अगले वो बोल देंगे मैं तुझे ब्लेस कर दूंगा। मैं सोचती रही कि मैं तो आपके पास आ रही हूँ, इससे मेरे पिताजी का क्या लेना देना। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास आती तो मुझे कुछ नहीं मिला, ना फिजिकली ना फाइनेंशियली। जो कुछ भी मैंने सोचा था वो भी मैंने, मेरा डिज़ायर वो कुछ नहीं मिला। और संगत जी, मुझे याद है कि मुझे जॉब चाहिए थी, मैं वहाँ बैठी, मुझे पूरा 1 साल कोई काम नहीं था और मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ। गुरुजी मुझे कहते कि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है ना, तू उनके साथ जाके काम कर। मैं सोचा कि मुझे वहाँ पर काम नहीं करना, सो आई सेड नो। और संगत जी, मैं सोचा कि मुझे वहाँ पर काम नहीं करना, और मैं बोलती गुरुजी नहीं, गुरुजी वहाँ पर नहीं। संगत जी, जनवरी 2006 की बात है, गुरुजी ने मुझे कहा कि तू वहीं पर काम करेगी। तो मैंने कहा कि गुरुजी कोई भी मुझे वहाँ पे काम नहीं देगा। तो गुरुजी कहते हैं मैं तुझे बताता हूँ, महापुरुष की बात कभी मत टालना, तेरा अंकल तुझे काम देगा। तो मैंने सोचा कि अच्छा रियली। आप संगत जी, आया अगस्त का टाइम, ना मुझे मेरे अंकल ने ऑफ़र दिया किसी काम का, ना ही ऑफ़र किया। और गुरुजी ने मुझसे एक दिन पूछा कि तेरी बहन ने तुझे नौकरी नहीं दी। तो मैंने जब कहा कि गुरुजी मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला और ना ही मुझे मिलेगा, गुरुजी कहते हैं ना, महापुरुष ने जब बोल दिया तो बोल दिया। अब संगत जी, अगस्त में मेरी मम्मी मेरे अंकल से मिली राखी के लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा विजया क्या कर रही है अंकल जी आजकल। तो मेरी माँ ने कहा कि वो नौकरी ढूंढ रही है। अब संगत जी, आप सुनिए, वाइल आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब आई फाउंड समथिंग काइंड ऑफ लाइट। ये मंथ ऑफ अगस्त था और मैं अपने इंटरव्यू के लिए जाती रही। और उसी टाइम पे मेरी माँ ने मेरे अंकल के साथ ही कन्वर्सेशन की। तो मेरी माँ ने मुझे बोला तुम्हारे अंकल ने तुम्हें बुलाया है। और संगत जी, मैं उस टाइम ये भूल चुकी थी कि मुझे वहाँ पर कभी काम करना है। मैं यह भी भूल गई थी कि गुरुजी ने कहा था कि तू वहीं पर काम करेगी। तो मैं गई उनके पास, सब ने सारे डॉक्यूमेंट्स और रिज्यूम लेकर के। और संगत जी, अगस्त ख़त्म हो गया, सितंबर आ गया और करीब मुझे एक जॉब मिल गई और वो काफ़ी ठीक थी। और वो जॉब मुझे मेरी मेहनत से मिली थी, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। और वो हांगकॉन्ग बेस्ड होगा और वो लंदन बेस्ड होगा और दिल्ली बेस्ड होगा। अब मैं अपने अंकल से मिली और अपना रिज्यूम दिया। मैंने अंकल को कहा कि आप मेरा रिज्यूम अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और मुझे ना मार्केटिंग का ही जॉब चाहिए। और संगत जी, इससे पहले मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आपको जो समझ में आया आप मेरी वहीं पे नौकरी लगा देना। अब संगत जी, जैसे ही मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट की, मेरे अंकल घूमे और मुझे कहा विद्या वाई डोंट यू वर्क विद अस। एंड संगत जी, आई वॉज शॉक्ड। और ये जो अंकल हैं इनके साथ मेरा बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है और मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि वह मुझे कभी नौकरी देंगे। अब संगत जी, टाइम आया, मुझे ना ये नौकरी चाहिए क्योंकि मुझे एक और नौकरी मिल गई थी और वो भी मुझे अपने बल पर। संगत जी, अब मैं हो गई थोड़ी कंफ्यूज क्योंकि मेरे हाथ में कोई जॉब लेटर भी नहीं था। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो गया क्योंकि मेरे पास 2 जॉब ऑफर थे। अब एक जॉब वो जो मुझे लंदन, सिंगापुर जहाँ वहाँ एक्सपोजर दे रही थी, दूसरी जो कि मेरे अंकल की कंपनी थी जहाँ मुझे बिल्कुल काम नहीं करना था। अब संगत जी, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि क्या मैं गुरुजी के पास जाऊँ कि नहीं, कौन सी करूँ। और मैंने संगत जी एक आंटी को फ़ोन किया और बोला कि आंटी मैं क्या करूँ सिचुएशन में। तो मुझे कहने लगी कि विजय तुमको गुरुजी ने क्या बोला था। तो मैंने बोला, उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे अंकल के साथ काम करना चाहिए, पर मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहती। तो वो मुझे कहती है जवाब तुम्हारा खुद है। और फिर संगत जी, ऐसे मैंने अंकल की जॉब ज्वाइन कर ली। और संगत जी, मुझे वहाँ बहुत परेशानियाँ हुई, बहुत ज़्यादा मैंने सहन किया। संगत जी, मैं वहाँ पर 14 साल के लिए थी, ना मेरी तरक्की हुई ना कुछ हुआ। लेकिन संगत जी, मुझे इस जर्नी में बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारी मुसीबतें मिली। मैं कहना चाहूँगी संगत जी कि मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। अगर मैं अपने कलीग्स के साथ रिलेशनशिप की बात करूँ तो मुझे उनसे बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट मिला। और संगत जी, मैं अपनी जॉब में बहुत कुछ बेटर कर रही थी क्योंकि मुझे और मेरी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती रही। मैं जॉब में स्टक हो चुकी थी, गुरुजी ने मुझे वो जॉब दिया। मेरा पूरा है मकसद है कि आपको बताने के लिए कि काफ़ी बार गुरुजी आपको वहाँ धकेल देते हैं जहाँ आपको बहुत कुछ लर्न करना है और वो टाइम आपको करीब काफ़ी बार कठिन लगेगा। और मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मेरा हर महीना, हर टाइम बहुत मुश्किल से कट रहा था। मैं बोलती थी कि गुरुजी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया जहाँ मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। यहाँ के लोग ऐसे हैं, ना मेरी तरक्की होगी कभी। और मैं बहुत रोती रही। संगत जी, एक दिन मुझे पता नहीं कहाँ से ही समझ में आ गया, मैं अपने आप से किसी कारण से गुरुजी ने मुझे यहाँ पर रखा है, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू माई कार्मिक क्लेंजिंग। संगत जी, मैं अक्सर पुरानी संगत के साथ बैठा करती थी, तो वो अक्सर पुरानी संगत मुझे कहा करती थी कि सब कुछ हमारे कर्मों का खेल और कभी कभी
गुरु जी आपके कर्म साफ करेंगे, और कभी 90% करेंगे, कभी 100%। तब मुझे एहसास हुआ कि ठीक है, मैं ठीक हूँ यहाँ पर, और मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास गुरु जी हैं, जो कुछ भी मुझे झेलना है मैं झेलूँ, क्योंकि शायद गुरु जी मेरे कोई ना कोई काम अटक रहे हैं। संगत जी, आपसे बहुत सारी लोगों की जर्नी सुनी होगी, जिसमें बहुत अच्छा सुना होगा। मैं अपनी जर्नी का वो समय बताती हूँ जिसमें मैं बहुत मुश्किल से मैंने काटा है, बहुत रोना धोना किया, मैंने बहुत टफ टाइम निकाला, और मैं 1 साल तक गुरु जी से रूठ भी गई थी। गुरु जी हमेशा पिताजी को कहते थे कि बेटी को बता दे मैं उसको याद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन याद आया कि मैंने उनसे कुछ पूछा, तो गुरु जी ने मुझे बोला कि जाओ अपने पिताजी से कि पूछो। मैं बहुत अपसेट हो गई। गुरु जी ने मुझे सबके सामने बहुत बुरे तरीके से डांटा। जब गुरु जी ने मुझे डांटा तो मैं बहुत अपसेट हुई, और मैंने रिफ्यूज़ किया कि मैं कभी भी नहीं अब आ जाऊंगी वहाँ पर। और मैं 1 साल तक गुरु जी के पास नहीं गई। मेरे पास जितने भी फोटो थे मेरी दीवार की इस साइड पर, मेरे पलंग पर है, मेरे पलंग के साइड में जो लॉकेट्स थे वो सब मैंने हटा दिए, और मैंने वह सारी चीज़ें मंदिर में रख दी अपने माता पिता के साथ। और मैंने अपने माता पिता को बोला कि मुझे कुछ भी मत बोलना 1 साल तक। 1 साल तक पापा मेरे पास आते, कहते कि गुरु जी तुझे याद कर रहे हैं। संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है कि एक ईश्वर, एक भगवान आपको लगातार याद कर रहा है, आपके बारे में बहुत। और संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ, वो फेथ के साथ नहीं शुरू हुई, अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू हुई। बहुत सारे मुझे डाउट से मेरी जर्नी के अंत तक पहुँचते पहुँचते मुझे एहसास हो गया कि गुरु जी डिवाइन है, गुरु जी ईश्वर है, महाशिव है, सदाशिव है। संगत जी, मैं बहुत थिंकिंग पर्सन हूँ। मेरा बॉर्न अब्रॉड में हुआ है, मेरी पूरी एजुकेशन लॉजिक से हुई है, और यहाँ पर मुझे मिले मेरे गुरुजी। और संगत जी, जब मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ जानी है संगत जी, कि सिर्फ गुरुजी को प्यार करो, उन पर विश्वास करो। गुरुजी ने मेरी अंतरात्मा को खोल के रख दिया था, और गुरुजी ने उन्हें देखने के लिए, उनसे पहले संगत जी मैं वहाँ बैठी रहती थी। मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि ये कौन है। संगत जी, मैं आपको बता दूं, मैंने जो कुछ भी गुरुजी से मांगा वो कुछ भी वर्बलाइज किया अपने मन में, मुझे कुछ भी नहीं मिला गुरुजी से। लेकिन मैंने गुरुजी को अपने पिताजी की मदद करते हुए बहुत देखा। गुरुजी ने मेरे फादर की बहुत मदद की, लेकिन मेरी जो जर्नी थी गुरुजी के साथ वो बहुत डिफरेंट थी। मुझे कई बार लोग कहते कि अपना सत्संग सुनाओ, तो मैं सोचती कि अगर मैंने अपना सत्संग सुनाया तो काफ़ी सारे लोग डर जाएंगे। एक बार मुझे याद है, एक संगत जी पंजाब से गुरुजी ने उन्हें बोला कि इससे जाकर के बात करो, वो पंजाबी बोलते थे। और मैं सोची थी मैं कैसे समझूंगी, तो उन्होंने मुझे कहा तुझे पता है गुरुजी इज़ द हार्ट स्पॉट गुरु टू फॉलो। मैंने कहा कि रियली, वो कहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आप पर विश्वास करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग संगत में हैं जिनके गुरुजी बड़े आसान है। तो मैंने कहा उन्हें गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए हैं, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस गुरुजी ने दिए हैं, गुरुजी की खुशबू आती रहती है। तो उन्होंने कहा वो इसलिए क्योंकि गुरुजी ने यह अलाउ किया था। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो जर्नी है गुरुजी के साथ, शायद उसका मकसद अलग है। संगत जी, मैंने यही सीखा कि मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ वो बाकी सबसे बहुत अलग है। अब आता है टाइम संगत जी, जब लोग कहते हैं कि गुरुजी से जुड़ो, अपना कनेक्शन जोड़ो। संगत जी, मैंने अपने मेडिटेशन से सीखा कि जो गुरुजी हैं वो आपसे अलग अलग माध्यम से आपसे बात करेंगे। हम सोचते हैं कि मेरे गुरु चले गए हैं, मैं कैसे मिलूंगी, मेरा कनेक्शन चला गया, मैं अपनी बात किससे लिखूंगी। संगत जी, आपका जो कनेक्शन होगा वह आपके गुरुजी से होगा, 1 to 1। अब संगत जी, मैं अपने बात करूं तो मेरा कनेक्शन कैसे गुरुजी से होगा? मेरा कनेक्शन तो गुरुजी से फिजिकल रहा। मैं जब भी लो फील करती हूँ बाय स्टेट चली जाती, और जब क्राउड बढ़ने लगा तो गुरुजी ने हमें दिन तय कर दिए, और हमारा दिन था रविवार। मुझे याद है, मैं एक दिन बहुत लो फील कर रही थी और मैं रोती गई, मेरे आंसू आते गए, और मेरी फीलिंग ऐसी थी कि मुझे कुछ तरक्की नहीं हो रही मेरी ज़िंदगी में, ना मेरी शादी होगी, ना मेरा कुछ होगा। तो उस टाइम मुझे याद है, मैंने सोचा कि शायद थर्सडे आज मेरा दिन नहीं है जाने का, लेकिन मैं बहुत हूँ अंदर से, मुझे जाना है गुरुजी के पास बैठने के लिए। मैं गुरुजी से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उस टाइम पे मुझे गुरुजी से बहुत डर लगता था। वो जैसे बैठते थे ना, वहाँ पर मुझे बहुत डर लगता था। और संगत जी, मैं वहाँ गई, मैं पिलर के पीछे बैठ करके, छुप के पीछे बैठ के मैं वहाँ से रोए जा रही थी। पिलर के पीछे भी इसलिए बैठी कि कहीं मुझे गुरुजी ना देख रहे हो। गुरुजी मुझे वहाँ दूर से घूरते रहे। मैंने सोचा अब तो मुझे डांट लगेगी यहाँ पर, क्योंकि आज थर्सडे है और आज मेरा दिन नहीं है। मैं वहाँ पहुँच गई, परंतु संगत जी, गुरुजी सो काइंड, सो लविंग। जब मैं माथा टेकने गई, जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, मेरा सिर्फ एक ही मिशन होता था, मैं सिर्फ गुरुजी के पैरों को देखती थी, मुझे सिर्फ उनके पैरों को छूना होता था। जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने सोचा अब तो मुझे बहुत बहुत जार लगेगी, गुरुजी मुझ पर गुस्सा करेंगे। आई कांट टेल यू संगत जी, कांट टेल यू संगत जी हाउ लविंग ही वॉज। तो मुझे कहते हैं गुरुजी अच्छा बेटी आ गई। तो मैंने कहा गुरुजी तो कहते हैं अच्छा तू बैठ जाओ। गुरुजी ने मुझे उस दिन
रात के 3 बजे तक वहीं रखा। और संगत जी जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कंधों से बहुत सारा दुनिया का बोझ उतर गया है। मैं जब वहाँ गई थी बहुत सारे प्रश्न लेके गई थी, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन मैं अंदर से पूरी पूरी हल्की हो गई थी, क्योंकि इतने दयालु थे गुरुजी। मुझे याद है कि गुरुजी मेरे सपनों में आते थे और बहुत बार उन्होंने मुझे सिखाया कि तू अपने गुरु के लिए क्या करेगी। गुरु शिक्षा का तो शिष्य का तो जो रिश्ता है संगत जी वो एक तरफा नहीं है, वो दोनों तरफ से होता है। बहुत लोग कहते हैं आपको कि ये तो भगवान है, भगवान के लिए आप क्या करोगे, आप में तो है ही नहीं कुछ करने के लिए, यह है भगवान। मैं आपको कुछ बोलना चाहता ही हूँ। हो सकता है कि ये इतनी सिंपल चीज़ नहीं है कि समझ सके कोई, लेकिन सिर्फ एक चीज़ आप गुरु जी के लिए कर सकते हैं, इज़ टू स्टैंड फॉर हिम, प्रोटेक्ट हिम, टू लव हिम एंड टू डू एनीथिंग फॉर हिम। गुरु जी ने एक दिन मुझे कहा कि जो गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है वह पिता और पुत्र से बढ़ के कहीं नहीं होता है। हम अपने माता पिता से बात कर लेंगे, रूठ लेंगे, मना लेंगे, एक दिन लड़ेंगे, दूसरे दिन रूठ जाएंगे, तीसरे दिन रो लेंगे, चौथे दिन हंस देंगे, हाँ हाँ में मिला देंगे। लेकिन हमारा जो गुरुजी के लिए रिलेशनशिप है संगत जी, वो इससे भी कहीं आगे है। आपके लिए आपके गुरुजी सर्वोच्च होने चाहिए, अल्टीमेट होना चाहिए, क्योंकि किंतु कोई परंतु उसके मन में नहीं आना चाहिए। अगर आपको गुरुजी ने कुछ करने के लिए बोला है या कुछ इशारा दिया है तो फिर यह आपको नहीं सोचना है कि वह काम कितना मुश्किल है, होगा या नहीं होगा। आपको बस यह काम करना है। हो सकता है कि उस काम को करने से आपको बहुत ह्यूमिलिएशन फील हो, आपको बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, लेकिन आपको वो काम करना है। बस याद रखिएगा हमेशा आपके साथ गुरुजी है, गुरुजी के साथ आप है संगत जी। सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ मैंने सीखा है गुरुजी से, मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है संगत जी। मैंने बहुत मुश्किल भरा समय निकाला है, मैं बहुत रोई हूँ। मैंने कई बार गुरुजी से बोला, गुरुजी आप मेरा ये काम क्यों नहीं कर देते? तो गुरुजी हमेशा कहते थे तेरे पास सिद्धि है तो अपनी बुद्धि लगा, मैंने तुझे बहुत सब कुछ सिखाया है, अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर जो तुझे सिखाया गया। और हमेशा गुरुजी ने सिखाया कि जब तुम लोग आते हो हमेशा अपना दिमाग खाली करके आओ अपने जूतों के साथ। इसलिए संगत जी हमेशा गुरुजी कहते हैं कि अपना घड़ा खाली करके आओ, अपने दिमाग का घड़ा खाली करो और फिर मैं उसे भरूँगा। फिर जब मैं तुम्हें भरूँगा बुद्धि लेके दूंगा तो उस बुद्धि को तुम्हें इस्तेमाल करना होगा। जब गुरुजी ने समाधि ली मुझे कितने लोग मिले, कितने लोगों ने क्या कुछ कहा, तो मैं सोची थी कि ये तो गुरुजी के बहुत नज़दीक हैं, मैं इन्हें तो बहुत कुछ पता होगा, ये बातचीत करते थे, इन्हें तो बहुत कुछ ही मालूम है संगत जी है। एंड आई वॉज वेरी इनोसेंट, और जो भी लोग जो कुछ भी बोलते थे मैं तुरंत बिलीव कर लेती। और मुझे याद है किसी संगत ने मुझे बहुत बहकाया और जो वह बोलती गई मैं मानती चली गई, क्योंकि वह गुरुजी के बहुत नज़दीक रहती थी। तो मैंने सोचा कि जो कुछ भी बोलेंगे वह सच बोलेंगे गुरुजी के नाम पर, और झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता। लेकिन गुरुजी ने उस समय सिखाया कि तुम्हें अपनी बुद्धि लगानी है, तुम्हें अपनी समझ का इस्तेमाल करना है। और कई बार मैं रोती रही। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये बंदा आपने मेरे रास्ते में क्यों भेजा? और यह प्रार्थना मैं कम से कम 1 महीने तक करती रही, और गुरुजी ने मुझे 1 महीने के बाद रिस्पॉन्स दिया। तो गुरुजी ने कहा मैंने तुझे समझाया है, मेरी संगत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, बुरे लोग, सब जो चोरी करते हैं, वो लोग जिन्होंने बहुत सारे संतों को मारा। आगे अंदर से अपनी क्लीनिंग करके यह समझ में आना कि कौन से लोग जो तुमसे जो बोल रहे हैं वह क्या सच है क्या झूठ है। तो संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ बहुत बहुत डिफरेंट रही। उस जर्नी के साथ गुरुजी ने मुझे उनसे कनेक्शन करना सिखाया, उन पर बिलीव करना सिखाया। सही मायने में गुरु शिष्य का रिश्ता है वो उन्होंने मुझे सिखाया। आप सभी संगत से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी से डीपली कनेक्शन बनाइए, किसी के कहने में मत आइए, किसी की बातों में बताइए। गुरुजी ने आपका हाथ थामा है तो गुरुजी ने आपको समझ भी दी होगी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। गुरुजी ने अगर आगे दी तो मैं अपना सत्संग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह अपने सत्संग गाते कहानी से करेंगे। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार चला था। चलते समय लड़खड़ाया जाता था, लाठी की जरूरत पड़ने लगी, चेहरा दूरियों से भर चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज़ अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठ के खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, मेरे बेटा ऑफिस से आया था, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो जल्दी से खाना खाने बैठ गए। साथ में उसकी बहू और उसका बेटा भी खा रहे थे। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिड़क गई और थोड़ी दाल टेबल पर गिर गई। बहू बेटे ने घृणा की दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर अपना खाना खाने में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ा पर गिरता तो कभी जमीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितने गंदे तरीके से सिखाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं।
बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाने की आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्यों देख रहे हो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, आप लोग बूढ़े हो जाओगे, तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूँगा। बच्चे के मुँह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों काँप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों को दे दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़ के पिताजी को उठाया और वापस टेबल पर खाने के लिए बिठाया। बहू भी भागकर पानी का गिलास लेके आई। पिताजी को कोई तकलीफ ना हो, सेवा करने लगी। संगत जी, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? यही कि आप माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी हैं। आप समाज में किसी भी इज्जत कमा लें या कितना भी धन कमा लें, इकट्ठा कर लें, लेकिन माँ बाप की इज्जत नहीं है, माँ बाप को सम्मान नहीं है, तो उस धन का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। और ऐसे ही हमारे परम पिता, हमारे गुरुजी हमारे माँ बाप से बढ़ करके नहीं है। अपने माता पिता का समान है तो हमें गुरुजी की भी उतनी रिस्पेक्ट करनी है जितनी हम अपने माँ बाप की करते हैं, और बल्कि उससे भी बढ़ के करनी है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा कोई धन नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।